वेलकम टू गेट गुरुकुल। आज हम गेट 2021 के पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस देखते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें गेट में एवरी ईयर्स 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। और ये एक इजी सब्जेक्ट होता है। अगर आपका नेटवर्क सर्किट और मैथमेटिक्स क्लियर है, काफ़ी हद तक ये बहुत इजी सब्जेक्ट है आपके लिए। तो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो गेट में पूछे जा चुके हैं और उसकी एनालिसिस करते हैं ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो आगे के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 24, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन 24। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इन द सर्किट शोन द इनपुट वी आई इज साइनसोइडल ए सी वोल्टेज हैविंग एन आर एम एस वैल्यू 230 वोल्ट ±20%। इसमें ±20% का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू जो 230 इज द नॉर्मल वैल्यू, ये +20% भी हो सकती है या फिर 230 -20% भी हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1.2 टाइम्स ऑफ 230 हो सकता है या 0.8 टाइम्स ऑफ 230 हो सकता है। 1.2 का मतलब 100 + 20 या दैट इज 1.2, मतलब 120% दैट इज 1.2। और 0.8 इंटू 230 मतलब 80% भी वैल्यू हो सकती है। द वर्स्ट केस पीक इनवर्स वोल्टेज सीन फ्रॉम एनी डायोड, किसी भी डायोड से पीक इनवर्स वोल्टेज जो दिखा जाएगा वो कितना दिखा जाएगा, आपसे ये पूछ रहा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप ये देख लो कि इनपुट में कितना वेरिएशन है 20% का, तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी 230 इंटू 1.2 दैट इज 276 और 0.8 इंटू 230 दैट इज 184। ये ध्यान रखिए क्वेश्चन में दिया होगा कि ये आर एम एस वैल्यू है। क्या है ये आर एम एस वैल्यू। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, आर एम एस का क्या होता है, जो भी वी आर एम एस होता है आर एम एस इंटू √2 आप करते हो तो वो वी उसकी पीक वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 276 अगर आर एम एस है 276 इंटू √2 दैट इज 390। सो पीक वैल्यू इसकी कितनी जा रही है, वी इनपुट की जो पीक वैल्यू है दैट इज 390.32 वोल्ट। मिनिमम भी आप देख सकते हैं लेकिन मिनिमम की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। खैर अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि डायोड एक ब्रिज दिया हुआ है और आपको लोड दिया हुआ आरसी। तो आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा कि जो इनपुट वोल्टेज जब पॉजिटिव होता है, जब इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, फर्स्ट ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, उस समय ये डायोड 1 एंड 2 फॉरवर्ड बायस में होंगे और ये दोनों कंडक्ट करेंगे और लोड को चार्ज करेंगे। जो भी लोड होगा, यहाँ पे आरसी सर्किट है तो कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज होगा। और ये डायोड जो है, डायोड 3 एंड डायोड 4, ये दोनों क्या होंगे, ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात। अब अगर ये शॉर्ट सर्किट है तो अगर यहाँ पे ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव विल गो टू हियर एंड अगेन दिस हियर, तो सेम पॉजिटिव विल बी हियर। टोटली ये क्या एक वायर की तरह है ना, पूरा शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये क्या है, पूरा शॉर्ट है यहाँ पे भी, तो ये माइनस। तो डायोड D3 जो है उसके अक्रॉस वोल्टेज आया, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ठीक है, ऐसा वोल्टेज ये मतलब रिवर्स बायस में रहेगा। अच्छा, PIV जो होता है दैट इज पीक इनवर्स वोल्टेज, इसका क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी आपके पास डायोड है, अगर आपको पता है ये पॉजिटिव कर दिया ये माइनस कर दिया तो फॉरवर्ड बायस में चला जाएगा और डायोड कंडक्ट करेगा। लेकिन अगर इसको आपने पॉजिटिव कर दिया और इसको निगेटिव कर दिया, उस केस में ये डायोड रिवर्स बायस में चला जाएगा। अगर आपको IV कैरेक्टरिस्टिक याद हो इसका, IV कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है कि रिवर्स बायस में जब आप वोल्टेज लगाते हो तो ये कुछ लीकेज करंट फ्लो कराता है, लेकिन यही वोल्टेज आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है और किसी एक पॉइंट पे ये ब्रेक डाउन होता है, जिसको आप ब्रेक डाउन वोल्टेज भी बोलते हो। तो वही क्या होता है कि अगर पीक इन्वर्स में, मतलब इन्वर्स में पीक वोल्टेज कितना ये ब्लॉक कर सकता है, मतलब विदाउट एनी ब्रेकडाउन ये कितना वोल्टेज बियर कर सकता है, उसी को बोलते हैं कि ये पीक इन्वर्स वोल्टेज कितना उसके क्रॉस लग रहा है। तो इस सर्किट में आप देखो, जब आप देखें कि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो डायोड 1 एंड डायोड 2 कंडक्ट कर रहा है और 3 उस समय क्या है, रिवर्स बायस में है। तो रिवर्स बायस में इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है और वो वोल्टेज कितना पीक है, उसी को आप PIV बोल देते हो। तो आप देखो इनपुट वोल्टेज जो पीक वैल्यू है वो कितनी है, 390.32। तो ये पीक यहाँ पे पूरा इस डायोड के अक्रॉस अपीयर होगा। तो आप यहाँ पे PIV कितना आ जाएगा, आंसर सिंपल, वी इनपुट की पीक वैल्यू दैट इज 390.32। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे लोड कुछ और हो, जैसे ये कैपेसिटर है, ये वैल्यू भी चार्ज होगी कुछ, क्या यहाँ अपीयर होगा, नहीं, दैट इज आंसर इज नो, ये कोई अफेक्ट नहीं करेगा। आपका लोड कुछ भी हो, एनी लोड, for any load the PIV across these switches will be V input P।
या मैक्सिमम। अगर यहाँ पे डायोड नहीं होता या थाइस्टर होता तो भी इस थाइस्टर के क्रॉस जो वैल्यू होगी पीक वैल्यू रिवर्स वाइज में दैट विल बी अगेन वी इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड है और इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट है। जैसे आपने डायोड लगाया या थाइस्टर लगाया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके क्रॉस भी पीआईवी जो आएगी वी इनपुट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था जो हमने अभी देखा। अभी 1 मार्क्स में और क्वेश्चन नहीं है, यहाँ से 2 मार्क्स की एनिटी स्टार्ट हो गया। सो 2 मार्क्स में यस दिस क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 इसमें क्या कह रहा है, कंसिडर द बूस्ट कन्वर्टर शोन switch Q. This switch Q is operating at frequency 25 kilohertz. Frequency operating is 25 kilohertz and duty cycle is D equals to 0.6. Okay, assume that diode and switches are ideal. ये सारे diode और switches जो दिए हुए हैं ideal है. Under the steady state condition, the average resistance R in as seen by the source. ये जो source है आपका 15 वोल्ट, ये कितना रेजिस्टेंस देख रहा है, दैट इज R in, एवरेज R in when the circuit is in the steady state. ओके, तो पहले तो आपको ये मतलब समझना होगा ये R in का मतलब क्या है। तो इसको समझने के लिए अगर आपका नेटवर्क थोड़ा सा आपको दिमाग में हो ये चीज़, तो कोई भी जैसे कोई नेटवर्क होता है ना, कोई भी पोर्ट नेटवर्क है, 1 पोर्ट नेटवर्क या फिर 2 पोर्ट नेटवर्क, तो अगर आपको पूछा जाए कि यहाँ का वोल्टेज, यहाँ का इनपुट रेजिस्टेंस कितना है या आउटपुट रेजिस्टेंस कितना है, ऐसा होता है उसमें भी। आउटपुट 2 पोर्ट है तो ऐसे 2 होंगे, यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे इनपुट होगा, तो आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इम्पिडेंस, इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाते हो, कोई एक वोल्टेज सोर्स लगाओगे जो एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स होगा, और यहाँ पे देखोगे आप कि ये सोर्स जो है आपने जो लगाया है वी इनपुट, मान लीजिए वी इनपुट आपने लगाया, ये कितना करंट सप्लाई कर रहा है। लेट सपोज वो करंट आई इन सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ से जो भी इम्पिडेंस देखा जाएगा, जो भी इम्पिडेंस देखा जाएगा या रेजिस्टेंस देखा जाएगा, डिपेंड्स कि एसी सर्किट है या डीसी सर्किट है, तो अगर जो भी वोल्टेज आपने लगाया है वो जितना करंट सप्लाई कर रहा है उसका रेशियो होगा वी इनपुट डिवाइड बाई आई। ठीक है, ये आपका बेसिक है जहाँ से आप इस क्वेश्चन को रिलेट कर सकते हो। अब क्वेश्चन में एक्चुअली लिख दिया है एवरेज वैल्यू, मतलब एवरेज का मतलब क्या हुआ, अगर आई आर इनपुट है, आर इनपुट है, इसकी एवरेज वैल्यू आपने लिया, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आपने इसका रेशियो है उस दोनों में भी क्या कर लेना है, इसको एवरेज वैल्यू कर लेनी है। आई इनपुट एवरेज, दोनों की एवरेज वैल्यू कर लेनी है। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इस बेसिक पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अगर इस इनपुट वोल्टेज जो आपको दिया है वहाँ से अगर रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि जो भी ये वोल्टेज है आर इन विल बी, आर इन एवरेज विल बी वी इनपुट की एवरेज वैल्यू डिवाइड बाई आई इनपुट की एवरेज वैल्यू। तो आई इनपुट क्या होगा, ये करंट होगा आई इनपुट, ये करंट होगा आई इनपुट, आपको इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है। और वी इनपुट कितना है 15, वी इनपुट की एवरेज वैल्यू, एक डीसी वोल्टेज सोर्स है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है 15, यानी ये तो आपको पता है दिस वैल्यू गोज टू 15, बट आपको ये निकालना है आई इनपुट। तो आई इनपुट आप कैसे निकालोगे, इसके लिए आपको बूस्ट कन्वर्टर का जो बेसिक है वो दिमाग में होना चाहिए। तो आप कैसे करोगे इसको, सबसे पहले बूस्ट कन्वर्टर है तो कुछ फॉर्मूले जो उसके बेसिक होते हैं आप यहाँ से रिलेट करने की कोशिश करो। तो फॉर्मूला क्या होता है, वी आउटपुट अगर आप यहाँ पे निकालने जाओ तो वी आउटपुट क्या आ जाएगा, वी आउटपुट इक्वल्स टू वी इनपुट डिवाइड बाई 1 माइनस डी, ये होता है फॉर्मूला इन केस ऑफ बूस्ट कन्वर्टर। सो वी इनपुट इज गिवन 15 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 0.6, तो ये कितना आ जाएगा 0.4, 15 डिवाइड बाई 0.4 मीन्स 150 डिवाइड बाई 4 दैट इज 37.5 वोल्ट। तो यहाँ पे करंट कितनी आ जाएगी, आई आउटपुट जो करंट आएगी वो कितनी आ जाएगी, वी आउटपुट डिवाइड बाई आर। सो वी आउटपुट कितना है 37.5 डिवाइड बाई 10, सो दिस वैल्यू इज 3.75 एम्पियर। ओके, लेकिन हमें तो इनपुट करंट चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, एक पावर बैलेंस का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि डायोड और स्विच जो है वो सब आइडियल है, मतलब कोई भी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, कोई भी पावर लॉस नहीं हो रहा है। तो वी कैन से बाय यूजिंग द पावर बैलेंस वी इनपुट इक्वल्स टू पी आउटपुट।
जो भी पावर इनपुट में देंगे आप पी आउटपुट में वो मिलेगा। अच्छा, इनपुट पावर क्या है, डीसी का केस है ना, तो डीसी केस में क्या होगा, वी इनपुट की एवरेज वैल्यू और आई इनपुट की एवरेज वैल्यू। पी आउटपुट क्या होगा, वी आउटपुट की एवरेज वैल्यू इंटू आई आउटपुट की एवरेज वैल्यू। क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है, आपने जो फॉर्मूला अभी देखा हो, ये मैंने यहाँ पे 37.5 निकाला, ये किसके लिए होता है, ये एवरेज के लिए होता है। मैंने यहाँ एवरेज लिखा नहीं, बट ये एवरेज का ही फॉर्मूला होता है। जो एवरेज वोल्टेज है तो करंट भी क्या आ जाएगी, एवरेज करंट आ जाएगी। तो वी आउटपुट एवरेज आपको पता है 37.5, करंट पता है 3.75, वी इनपुट एवरेज कितना है 15 इंटू आई इनपुट एवरेज आपको निकालना है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं वी इनपुट एवरेज कितना, आई इनपुट एवरेज कितना आ जाएगा, दैट विल बी 37.5 इंटू 3.75 डिवाइड बाई 15, दैट इज 9.375 एम्पियर। तो आई इनपुट आपका कितना आ गया, 9.375 एम्पियर। सो दिस वैल्यू इज 15 डिवाइड बाई 9.375, सो दिस इज 1.6 ओम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1.6। ठीक है, गेट 2021 में पहली बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में आपको इनपुट रेजिस्टेंस कितना होगा। पहले ऐसे क्वेश्चंस नहीं है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था। तो इसलिए मैंने आपको पहले वो इनपुट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट बताया। किसी भी सर्किट में इनपुट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको बक चॉपर दे सकता है, बूस्ट चॉपर भी दे सकता है, बक बूस्ट चॉपर भी दे सकता है। जैसे अभी ये क्वेश्चन बूस्ट चॉपर पे आ चुका है, तो आगे चल के हो सकता है कि बक चॉपर भी क्वेश्चन आए। ये कंसेप्ट सेम रहेगा, बस क्वेश्चन चेंज हो जाएगी थोड़ी। ठीक है, इसमें अभी आपसे इनपुट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पूछा है, हो सकता है आगे चल के यहाँ पे पूछ ली। जैसे ऐसा अगर क्वेश्चन दूँ मैं आपको, जस्ट मॉडिफाई करूँ कि यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा इस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ से जो भी वोल्टेज है, यहाँ से इस पॉइंट से जो भी वोल्टेज आपको वो देखना होगा, और यहाँ पे जो भी करंट सप्लाई कर जा रही है वो देखना होगा। ठीक है, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें, जस्ट सॉल्व करके देखें तो कैसे आएगा। सपोज यहाँ पे आर इनपुट कितना आ जाएगा, वी डैश डिवाइड बाई, लेट सपोज ये वी डैश लेता हूँ, वी डैश और आई डैश, आई डैश, और अगर एवरेज निकालना है तो ये एवरेज, ये एवरेज और ये भी एवरेज। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा और ये देखना होगा कि यहाँ पे वी डैश एवरेज कैसे आएगा, इसकी कैसे वैल्यू आती है। तो आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पे देखिए, जब स्विच ऑन होगा, जब भी स्विच ऑन होगा उस केस में क्या होगा, स्विच ऑन मतलब ये पूरा शॉर्ट सर्किटेड, तो वी डैश कितना हो जाएगा, सिंपल 0। ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट और कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, स्विच आइडियल है तो 0। अगर ये स्विच ऑफ होगा, यानी कि ऑफ टाइम में जब ये स्विच ऑफ होगा, उस केस में सर्किट कैसा बनेगा, जब ये स्विच ऑफ सर्किट में नीचे बनाता हूँ, इंडक्टर, दिस इज द वोल्टेज सोर्स, एंड ये डायोड क्या होगा, ऑन होगा, एंड एक कैपेसिटर होगा, एंड दिस वैल्यू इज रजिस्टर। सो दिस इज 10 ओम, और ये आपका सी दिया हुआ है, ये एल दिया हुआ है, व्हाटएवर, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिकली क्या करना है, ये स्विच ओपन हो गया है, आपको ये करंट है और यहाँ पे आई डैश है और ये वी डैश है, राइट, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वी डैश निकलना। तो वी डैश कैसा आएगा, वी डैश देखिए आपका वी आउटपुट जो है सेम उसी के बराबर आएगा ना। ये पूरा यहाँ से ये डायोड जब कनेक्टेड हो गया, और डायोड क्या आइडियल है, डायोड आइडियल है, तो वी डैश कितना हो गया, सिंपल वी आउटपुट के बराबर, तो वी डैश इक्वल्स टू वी आउटपुट। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। वी आउटपुट कितना है, वी आउटपुट की वैल्यू अभी आपने निकाला था, वी नॉट विल बी, हमने निकाला था ना, वी इनपुट डिवाइड बाई 1 माइनस डी से, वो वैल्यू कितनी आई थी 37.5। ठीक है, तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ विल बी लुक लाइक दिस, मतलब ड्यूरिंग टी ऑन, टी ऑफ, टी ऑन, सो टी ऑन विल बी वोल्टेज 0। मैं वी डैश का कर्व बना रहा हूँ, वी डैश मतलब जो भी वोल्टेज है अक्रॉस द स्विच, वी डैश कितना होगा, 0 होगा जब स्विच ऑन है तो, और उसके बाद जब स्विच ऑफ है तो ये वोल्टेज कितना हो जाएगा 37.5। उसके बाद फिर से क्या होगा, 0 हो जाएगा जब स्विच ऑन होगा तो दिस वैल्यू इज टी ऑफ। ओके, अब इसकी आपको एवरेज वैल्यू, हमें क्या चाहिए, आई वी डैश एवरेज चाहिए। वी डैश एवरेज क्या आएगा, वी डैश एवरेज आपको अगर निकालना है तो आप बेसिकली क्या करो, इसकी
वैल्यू निकालने के लिए आप इसका एरिया निकाल दो, एरिया अंडर द कर्व डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड इंटू टी ऑफ डिवाइड बाई टोटल टाइम पीरियड। तो टी ऑफ कितना होगा आपको पता है, 1 माइनस डी डिवाइड बाई टी डिवाइड बाई टी, क्योंकि टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑफ क्या होता है टी, एंड टी ऑन प्लस टी ऑफ इक्वल्स टू टी। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको 1 माइनस डी इंटू टी मिल जाएगा। तो टी विल बी टी कैंसिल हो जाएगा और 1 डी की वैल्यू कितनी दी है 0.6, सो दिस विल बी 37.5 इंटू 0.4 एंड दिस वैल्यू इज 15 वोल्ट। तो वी डैश आपको मिल गया 15 वोल्ट। नाउ आई डैश, तो मैं इसको हटा देता हूँ, हमें वी डैश मिल गया जिसकी वैल्यू है 15। आई डैश के लिए देखो, जब डायोड ऑन रहेगा, जब भी ये डायोड ऑन होगा तब उससे करंट फ्लो करेगी और वही आई डैश होगा, राइट। देखो ये डायोड जब ऑन होगा यही आई डैश होगा। आई डैश इज नथिंग बट डायोड करंट वी कैन से। और जब ये डायोड ऑफ होगा तो आई डैश जीरो होगा। तो देखो जब ये स्विच ऑन होता है तो करंट तो ऐसे पास हो जाती है, यहाँ तो कोई करंट जाती नहीं है, स्विच क्या होता है उस समय ऑफ रहता है। जब ये स्विच ऑन होगा, जब आपका क्यू ऑन होगा तो डायोड क्या हो जाएगा ऑफ हो जाएगा। तो वी कैन से ना कि जब ऑन होगा तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब ये स्विच ऑन होगा सीधे ये जीरो होगा, लेकिन जब ऑफ होगा तो ये करंट इस ऐसे जाएगी जो आपका सर्किट ये बना हुआ है। तो दिस इज आई नॉट एंड दिस इज आई सी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई डैश इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई सी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये कब होगा जब स्विच आपका ऑफ है। अगर हम यहाँ पे एक कंसेप्ट लगाएं कि दोनों साइड का एवरेज ले लें तो हम क्या लिखेंगे, आई डैश एवरेज इक्वल्स टू आई नॉट एवरेज प्लस आई सी एवरेज। ये वैलिड है यहाँ पे क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब समथिंग ए प्लस बी एक्स इंटू सी के फॉर्म में है, तो यू कैन राइट ना, आप दोनों साइड एवरेज ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप दोनों साइड एवरेज ले, ये एक्चुअली क्या है, जब आप डेरिवेशन करते हो, अगर आपको डेरिवेशन थोड़ा सा याद हो तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं कि दोनों साइड का एवरेज लेके और हम एक कंडीशन लगाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, चार्ज बैलेंस। चार्ज बैलेंस का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ आई सी डी टी इक्वल्स टू जीरो, और वी कैन से आई सी एवरेज इक्वल्स टू जीरो। तो हम ये कंसेप्ट को यूज़ करेंगे और यहाँ से आई डैश एवरेज की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आई डैश, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई डैश एवरेज इक्वल्स टू, ये वैल्यू सीधे जीरो हो जाएगी क्योंकि आप फ्लक्स आप चार्ज बैलेंस आप लगा रहे हो, ये जीरो हो जाएगी। दिस इज सिंपली आई नॉट एवरेज। सो आई डैश एवरेज विल बी आई नॉट एवरेज। आई नॉट एवरेज की वैल्यू कितनी आई थी 3.75। नाउ आर इन एवरेज विल बी 15 डिवाइड बाई 3.75। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिवाइड बाई 3.75, दिस इज 4 ओम, ठीक है। तो एक गेट के क्वेश्चन को हमने वेरी करके देखा कि अगर और कैसे पूछ सकते हैं। तो आई थिंक जो गेट में ये क्वेश्चन पूछा है जो हमने पहले सॉल्व किया उससे ज़्यादा बेटर ये क्वेश्चन हो रहा है कि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा, आपको सोचना ज़्यादा है, ठीक है। आपको ये चार्ज बैलेंस को भी यूज़ करना है, आपको कैसे यहाँ की एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो ये थोड़ा सा टफर साइड में है। लेकिन पहले जो हमने सॉल्व किया वो थोड़ा सा ईजी है, ठीक है, कंपेयर टू दिस। तो आगे चल के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने जस्ट क्वेश्चन को वेरी, आप कोई क्वेश्चन गेट के सॉल्व करिए, आप वहीं पे मत रुकिए, उसके आगे भी सॉल्व करके देखिए किस तरीके से क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कंसिडर द बक बूस्ट कन्वर्टर। एक सर्किट दिया हुआ है बक बूस्ट कन्वर्टर का, स्विच क्यू इज ऑपरेटिंग, जो क्यू स्विच है वो ऑपरेट कर रहा है एट फ्रिक्वेंसी 25 किलो हर्ट्ज, and duty cycle equals to 0.75. Assume that diode and switches to be ideal. ये डायोड और जो स्विच है वो आइडियल है। अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर इज, आपको इंडक्टर करंट की एवरेज वैल्यू बतानी है, ठीक है, इंडक्टर करंट की एवरेज वैल्यू बतानी है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहली बात ये क्या है बक बूस्ट कन्वर्टर।
तो बक बूस्ट कन्वर्टर के जो बेसिक फॉर्मूले हैं आपके दिमाग में होने चाहिए। तो बक बूस्ट कन्वर्टर सबसे पहला क्या आता है, जैसे अगर हम आउटपुट वोल्टेज देखें क्या आता है, वी आउटपुट एवरेज इक्वल्स टू माइनस डी इंटू वी इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाई 1 माइनस डी। तो आउटपुट वोल्टेज ऐसा आता है और ये माइनस भी आता है बिकॉज एक्चुअल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके अपोजिट होती है, इसलिए हम मान के सारा ऐसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अगर वी आउटपुट एवरेज निकाल लेते हैं, हमने कर लिया है तो ये निकाल लेते हैं, वी आउटपुट एवरेज कितना आ जाएगा, दिस इज 0.75 इंटू वी इनपुट इज 20 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.75, 1 माइनस 0.75, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 0.25 आ जाएगा और ये 3 टाइम्स ज़्यादा है तो माइनस 60 वोल्ट। यानी करंट इसमें जो फ्लो करेगी वो कैसे फ्लो करेगी, ऊपर की तरफ एक्चुअल करंट, क्योंकि ये माइनस है तो दिस वैल्यू इज आई नॉट कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाई 10, तो ये कितना है 6 एम्पियर। अब 6 एम्पियर यहाँ से आया, 6 एम्पियर आने का मतलब ये है कि आउटपुट में जो 10 ओम का लोड लगा है उसमें 6 एम्पियर फ्लो कर रहा है, दिस इज द आउटपुट। ओके, एंड इनपुट क्या है 20 वोल्ट का है, उसमें करंट कितनी फ्लो कर रही, माना हुआ है करंट दैट इज आई इन, ठीक है। आउटपुट करंट कितना गया 6 एम्पियर। तो इन केस ऑफ बक बूस्ट कन्वर्टर आई एल एवरेज कितना होता है, सिंपली आई नॉट एवरेज डिवाइड बाई 1 माइनस डी, ठीक है। ये फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हो, आपको याद भी कर सकते हो, ये बहुत सारे फॉर्मूले हैं और ये आई एल एवरेज इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला उसमें से। बाय यूजिंग दिस चार्ज बैलेंस यू कैन ऑल्सो डिराइव दिस, चार्ज बैलेंस से आप डिराइव भी कर सकते हैं चार्ज बैलेंस के बेसिस पे। तो आई नॉट एवरेज कितना है 6 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.75, दिस इज 1 बाई फोर द 24 एम्पियर। आई एल एवरेज कितना आ गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको ये दो चीज़ें याद है तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये आपसे कहना भी है कि जो भी फॉर्मूले हैं, जो भी हमारे पास, जैसे बक बूस्ट कन्वर्टर है, जैसे बक कन्वर्टर है, बक बूस्ट कन्वर्टर है, दूसरा हमारा बूस्ट कन्वर्टर है, इसका आपको सर्किट और इसके जो एवरेज वैल्यूज़ है ना वो एकदम दिमाग में रहना चाहिए। आप एक चार्ट बना के रख लो, चार्ट बना के रख लो और वहाँ पे एवरेज वैल्यूज और ये वैल्यूज जो है इंडक्टर की एवरेज वैल्यू और वोल्टेज की एवरेज वैल्यू वो एकदम दिमाग में रख लो। जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताऊँ तो इन केस ऑफ बक कन्वर्टर वी आउटपुट एवरेज क्या होता है और आई एल एवरेज क्या होता है, ये दो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बूस्ट कन्वर्टर में और ऐसे ही बक बूस्ट में, बक बूस्ट में, और इसका सर्किट, सर्किट से थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। और मेरे हिसाब से आप इसको एक डिराइव करके देखो, एक बार इसको डिराइव करो कि कैसे ये वैल्यूज़ आती है। तो बक कन्वर्टर में वी आउटपुट क्या आता है, डी इंटू वी इनपुट, वी इनपुट क्या है हमारा इनपुट वोल्टेज और डी क्या है ड्यूटी साइकिल। और ऐसे ही यहाँ क्या आएगा बूस्ट कर, वी इनपुट डिवाइड बाई 1 माइनस डी। सिमिलरली यहाँ पे माइनस डी इंटू वी इनपुट डिवाइड बाई 1 माइनस डी। आई एल एवरेज कितना आता है, आई एल एवरेज कितना आएगा इस केस में, कितना आता है जो आउटपुट करंट है उसकी एवरेज वैल्यू के बराबर, ठीक है। इसमें क्या आता है आई नॉट एवरेज डिवाइड बाई 1 माइनस डी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आता है आई नॉट एवरेज डिवाइड बाई 1 माइनस डी, जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया ना। ये आप दिमाग में रख सकते हो पूरी, ये तीन, इस पे आपका कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको याद करना बहुत टफ नहीं है, इतने क्वेश्चंस होते हैं जो आप आराम से प्रैक्टिस करोगे तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 55, ए सिंगल फेज फुल ब्रिज इन्वर्टर फेड बाय ए 325 वोल्ट डीसी प्रोड्यूसेस ए सिमेट्रिक क्वासी स्क्वायर वेव फॉर्म across ए बी क्या है, ये वाला 2 पॉइंट है as shown in the figure. To achieve a Morrison index 0.8, the angle theta expressed in degrees should be. आपसे ये पूछा है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी अगर मॉरिसन इंडेक्स जो है वो 0.8 गिवन है। यहाँ पे मॉरिसन इंडेक्स डिफाइन भी किया हुआ है। मॉरिसन इंडेक्स क्या होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इक्वल्स टू वी आउटपुट का जो फंडामेंटल है उसकी पीक वैल्यू, द पीक वैल्यू ऑफ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ ए बी, मैं इसको आउटपुट ले रहा हूँ, एंड डिवाइड बाई वी डी सी जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ओके जो भी वोल्टेज आपने अप्लाई किया वी डी सी। तो सबसे पहले एम ए कितना दिया हुआ है 0.8 एंड वी डी सी दिया हुआ है 325,
तो यहाँ से आपको वी आउटपुट की जो फंडामेंटल की पीक वैल्यू मिल गई। वैल्यू कितनी आ जाएगी 325 इंटू 0.8 दैट इज 260। यानी कि वी ए बी की जो फंडामेंटल है और उसकी पीक वैल्यू है वो कितनी है, फंडामेंटल वैल्यू ऑफ दिस ए बी वोल्टेज ए बी विल बी 260। अब यहाँ पे इस वेवफॉर्म की फंडामेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बता, यहाँ पे इस वेवफॉर्म के लिए फंडामेंटल वैल्यू कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो जो कैसे स्क्वायर वेव होता है वो इस तरीके का कुछ होता है, इस तरीके से वैल्यू होती है लाइक दिस इज 2 पाई एंड दिस इज पाई। जीरो से पाई के बीच में कुछ नॉन जीरो वैल्यूज होती है, इसका ड्यूरेशन 2d। ऐसे ही निगेटिव में भी पाई से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू होती है जिसका ड्यूरेशन क्या होता है 2d, जिसमें वो वैल्यू नॉन जीरो होती है। इसके लिए अगर आप इक्वेशन लिखते हो फंडामेंटल का तो दैट वैल्यू इज वी ओ, लेट सपोज ये वी ओ है अगर मानते हैं, तो इसके लिए फंडामेंटल इक्वेशन आती है समेशन ऑफ 4 वी एस की वैल्यू क्या है, ये जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वी एस, या निगेटिव में जो वैल्यू माइनस वी एस है वो, डिवाइड बाई एन पाई साइन एन डी। व्हाट इज डी हियर, ये 2d ड्यूरेशन है, इसको हाफ कर दीजिए, डी वैल्यू मिल जाएगी इनटू साइन ओमेगा टी। तो ये इसकी वैल्यू आती है। और एन क्या होता है, एन विल बी ऑड, जैसे 1 3 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सो ये इसकी वैल्यू आती है अगर आप फोरियर इसका ट्रांसफॉर्म करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपकी ये वैल्यू मिलती है। तो बेसिकली फोरियर इज गुड बिकॉज ऑफ पीरियोडिक सेक्टर। तो यहाँ से अगर फंडामेंटल मैं लिखूँ, यानी कि फंडामेंटल की जो वैल्यू आएगी, एन की वैल्यू आप 1 रख दोगे तो 4 वी एस अपॉन पाई इंटू साइन डी, ये इसकी पीक वैल्यू आ गई। और यहाँ पे साइन ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा के साथ यहाँ एन भी आएगा, साइन एन ओमेगा टी, एन की वैल्यू को आप चेंज करते जाएंगे। तो इसकी पीक वैल्यू कितनी है, वी ओ वन की जो पीक वैल्यू है दिस वैल्यू इज दिस मच। सो जस्ट पुट हियर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 वी एस की वैल्यू कितनी है 325 डिवाइड बाई पाई इंटू साइन डी इक्वल्स टू 260। ये कितना आ जाएगा 260 डिवाइड बाई 325 डिवाइड बाई 4 इंटू पाई। सो दिस इज साइन डी इक्वल्स टू 0.628। यहाँ से साइन इनवर्स कर दीजिए तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 38.92 डिग्री। सो ये वैल्यू जो है ये डी की है, ये इसकी वैल्यू है डी की। तो यहाँ पे 2d कितना हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई विथ 2। सो दिस वैल्यू इज 77.85 और ये वैल्यू कितनी है 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री है और ये 77 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये इसके जस्ट मिडिल में लाइक करता है। अगर जीरो से पाई के बीच में देखेंगे तो ये एकदम मिडिल में लाइक करता है। तो वैल्यू कितनी होती है पाई बाई 2 होती है, दिस इज 90 डिग्री। तो ये और ये कितना होता है, ये डी होता है। और ऐसे ये वैल्यू कितनी होती है, ये डी होती है, जिसको थोड़ा और जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको ये हटा देता हूँ। 2d में जो हम निकालते हैं वो एक स्टैंडर्ड टर्म होता है, आपने ये कहीं पढ़ा ही होगा कहीं ना वरना आपको भीमरा या राशिद में आराम से मिल जाएगी। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ कैसे है। ये ऐसा, मैं केवल पाई तक लेता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको आ गई है 2d। यहाँ पे 2d कितना है 77.85। ओके, ये इसके मिडिल में होता है, मतलब ये जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा और ये 0 to पाई से मिडिल में होगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। और ये जब मिडिल में है तो दिस वैल्यू इज डी एंड दिस वैल्यू इज डी। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया, सो थीटा विल बी 90 डिग्री माइनस डी। सो 90 माइनस 38.92, सो 90 माइनस 38.92, दिस वैल्यू इक्वल्स टू 51.08 डिग्री। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। बस आपको ये यूज़ करना था कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। आपने डी में पढ़ा हो तो डी में, वरना थीटा में पढ़ा हो थीटा में, कई बार थीटा में भी देता है, कोई इशू नहीं है। उस केस में आपका आई थिंक कॉस थीटा आ जाएगा,
डायरेक्ट आप डी की जगह, क्योंकि यहाँ पे जब डी की जगह 90 माइनस थीटा रखेंगे, क्योंकि डी इक्वल्स टू यहाँ से अगर आप निकालते हो क्या 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और डी जब यहाँ पे पुट करोगे आप इस पॉइंट पे, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो इन दैट केस थीटा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। एनीवे आप जैसे भी इसको पढ़ें। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये था, दो चीज़ें, मॉडुलस इंडेक्स आपको रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है, कई बार ये नहीं भी देता है। तो मॉडुलस इंडेक्स क्या होता है, V/1 फंडामेंटल डिवाइड बाई VDC, और दूसरी चीज़ इसका फोरियर सीरीज, दोनों आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे गेट 2021 के क्वेश्चंस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे साल के देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।